दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एड्स दिवस के बारे में और जानेंगे कि एड्स किस प्रकार से फैलता है, इसके पीछे क्या कारण है, एड्स का क्या लक्षण है और इससे कैसे बचा जा सकता है। साथ ही साथ हम जानेंगे एड्स के वायरस को भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एड्स एक खतरनाक बीमारी है। मूलतः असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स के जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस बीमारी का काफ़ी देर बाद पता चलता है और मरीज भी HIV टेस्ट के प्रति सजग नहीं रहते, इसलिए अन्य बीमारी का भ्रम बना रहता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। न्यूयॉर्क में 1981 में इसके बारे में पहली बार पता चला, जब कुछ समलिंगी यौन क्रिया के शौकीन अपना इलाज कराने डॉक्टर के पास गए। इलाज के बाद भी रोग ज्यों का त्यों बना रहा और रोगी बच नहीं पाए। तो डॉक्टरों ने परीक्षण कर देखा कि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो चुकी थी। फिर इसके ऊपर शोध हुए, तब तक यह कई देशों में ज़बरदस्त रूप से फैल चुकी थी और इसे नाम दिया गया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स। ए यानी एक्वायर्ड यानी यह रोग किसी दूसरे व्यक्ति से लगता है। ID यानी इम्यूनो डिफिशियंसी यानी यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त कर देता है। S यानी सिंड्रोम यानी यह बीमारी कई तरह के लक्षणों से पहचानी जाती है। विश्व में 2.5 करोड़ लोग अब तक इस बीमारी से मर चुके हैं और करोड़ों अभी इसके प्रभाव में हैं। अफ्रीका पहले नंबर पर है, जहां एड्स रोगी सबसे ज़्यादा है। भारत दूसरे स्थान पर आता है। भारत में अभी तक 1,25,000 मरीज हैं। प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। भारत में पहला एड्स मरीज 1986 में मद्रास में पाया गया था। भारत में इंटीरियर में चले जाएं तो वहां डॉक्टरों को तक पता नहीं चली कि इसकी जानकारी कैसे की जाती है, इलाज कैसे करना है, मरीज को कहाँ भेजना है तथा इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय जरूरी है। यदि कहीं पता चलता है कि फलां व्यक्ति एड्स रोगी है, तो उसे लोग समाज में हेय दृष्टि से देखते हैं, उससे परहेज करते हैं, भेदभाव करते हैं। एड्स अपने आप में एक पृथक बीमारी न होकर कई विकृतियों और बीमारियों के लक्षणों का एक समूह है। भारत में यह बीमारी असुरक्षित यौन संबंधों के कारण फैल रही है। इसका प्रतिशत 85 है। भारत में ड्राइवर इसे तेज़ी से फैलाने का काम कर रहे हैं। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि यह किस तरह फैलती है और इससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। अमेरिका में समलैंगिकता के कारण यह तेज़ी से फैला है। योनि मैथुन की बनिस्बत गुदा मैथुन इसे फैलाने में ज़्यादा सहायक होता है। इसका कारण यह है कि गुदा की म्यूकोजा यानी झिल्ली अत्यंत नाजुक होती है और झिल्ली क्षतिग्रस्त होने पर वायरस खून में शीघ्र पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों को भी पूरी जानकारी नहीं है कि यह कैसे जकड़ती है। वे हाई सोसाइटी गर्ल्स के संपर्क में आकर इसके शिकार हो जाते हैं। शिक्षित वर्ग को यह भी मालूम नहीं कि बायोलॉजिकल, आर्थिक और सामाजिक रूप से महिलाएं ही इस रोग की शिकार ज़्यादा होती है और वे ही इसे सभी दूर फैलाती है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री में 20 गुना ज़्यादा संक्रमण होने की आशंका होती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं एड्स वायरस के बारे में जानकारी क्या है। यह रेट्रोवायरस ग्रुप का एक विचित्र वायरस है। यह RNA के 2 स्ट्रैंडों से युक्त होता है, जो रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता है डबल स्ट्रैंड डीएनए में परिवर्तित हो जाता है और फिर कोशिकाओं के डीएनए में हमेशा के लिए सुप्तावस्था में पड़ा रहता है। HIV वायरस के शरीर में प्रवेश करने, शरीर में सुप्तावस्था में रहने की क्रिया HIV संक्रमण कहलाती है। इस अवस्था में इन्फेक्शन तो होता है किंतु बीमारी के लक्षण नहीं होते। संक्रमण को बीमारी की अवस्था में पहुंचने में 15 से 20 वर्ष तक लग जाते हैं। कई वर्षों बाद यह मानव शरीर में पड़ा रहता है और अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। दूसरी ओर मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति खत्म करता जाता है। जब रोग प्रतिरोधक शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर यह जागता है और अपना आक्रमण शुरू करता है। साथ ही शुरू होता है वह समय जब मरीज धीरे धीरे मौत की ओर जाने लगता है। मरीज की मौत के साथ ही यह संबंधित के शरीर से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अब जानेंगे हम लोग एड्स फैलने का प्रमुख कारण क्या है। असुरक्षित यौन संबंध इसका सबसे प्रमुख कारण है। इससे एड्स के वायरस एड्स ग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में तुरंत प्रवेश कर जाता है। बिना जांच का खून मरीज को देना भी एड्स फैलाने का माध्यम होता है। खून के द्वारा इसके वायरस सीधे खून में पहुंच जाते हैं और बीमारी जल्दी घेर लेती है। आज एड्स जांच केंद्र देश के गिने चुने स्थानों पर ही है। कितने लोग अपना टेस्ट कराकर खून दान करते होंगे। नशीले पदार्थ लेने वाले लोग भी एड्स ग्रस्त होते हैं। वे एक दूसरे की सिरिंज नीडल वापरते हैं, उनमें एड्स पीड़ित होते हैं और बीमारी फैलाते हैं। यदि माँ संक्रमित है एड्स से तो होने वाला शिशु भी संक्रमित ही पैदा होता है। इस प्रकार ट्रांसप्लांटेशन संक्रमण से भी एड्स लगभग 60% तक फैलता है। बाकी बचा 40% माँ के दूध से शिशु में पहुंच जाता है। एड्स के लक्षण एड्स के कोई खास लक्षण नहीं होते। सामान्यतः अन्य बीमारियों में होने वाले लक्षण ही होते हैं, जैसे वजन में कमी होना, 30-35 दिन से ज़्यादा डायरिया रहना, लगातार बुखार बना रहना प्रमुख लक्षण होते हैं। HIV नामक विषाणु सीधे श्वेत कोशिकाओं पर आक्रमण कर शरीर के अंतस्थ में उपस्थित आनुवंशिक तत्व डीएनए में प्रवेश कर जाता है, जहां इनमें गुणात्मक वृद्धि होती है। इन विषाणुओं की बढ़ी हुई संख्या दूसरी श्वेत कणिकाओं पर आक्रमण करती है। इससे धीरे धीरे इन श्वेत कोशिकाओं की संख्या घटती जाती है। इसके फलस्वरूप शरीर का प्रतिरोधी तंत्र नष्ट हो जाता है और दूसरे संक्रामक रोगों से बचाव की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एड्स के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए इसी प्रकार के नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।